हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। वैसे ये जो चैप्टर है ये स्टूडेंट्स के बीच में थोड़ा टफ माना जाता है और मोस्ट ऑफ द बुक्स में 2 या 3 पार्ट में 2 या 3 चैप्टर्स में करके दिया है, जिसमें मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज करके दिया हो सकता है, या एक में मिनरल रिसोर्सेज, कन्वेंशनल रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, इस तरीके से दिया हो सकता है। ठीक है, तो फिर हाल हम एक में आपको मिनरल रिसोर्सेज पढ़ाएंगे और दूसरे में एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ाएंगे, और ये हम करने जा रहे हैं चैप्टर मेड इजी, यानी अभी बहुत इजी वे में आपको एकदम से डाइजेस्ट हो जाएगा और आप समझ भी नहीं पाओगे कितनी जल्दी आपको ये तैयार हो गया है। तो बस जल्दी से अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। ठीक, हाँ, थोड़ा सा आपको हम इसमें डिफरेंशिएट करते हैं मिनरल रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज में क्या है। एग्जांपल के थ्रू जानो, मिनरल्स में जैसे आपका आयरन, कॉपर, जिंक, माइका, ये सब आते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज में आपके कोल, पेट्रोलियम, ठीक, और इसके अलावा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास, ये सब आते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिफाइन करने को पूछ लेते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल जब आप डिफाइन करोगे तो इसको कहोगे कि दीज आर दी नेचुरल सब्सटेंसेस। क्या कहोगे? नेचुरल सब्सटेंसेस। भाई ये नेचुरल पाए जाते हैं, मैन मेड तो है नहीं। ठीक है, और ये जो होते हैं ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन। ठीक है, किसी भी ओरिजिन के हो सकते हैं। ठीक है, विथ डेफिनिट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, आपने जब 9th में रॉक्स का चैप्टर पढ़ा होगा तो रॉक्स एंड मिनरल्स जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि रॉक्स और मिनरल्स में यही डिफरेंसेस है कि रॉक्स जो होती है उनकी डेफिनेट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वाला नहीं होता, बट किसका? मिनरल्स का होता है। और इसीलिए जो है अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे मिनरल आएगा और यहाँ पे रॉक आएगा। ठीक है, इसका मतलब ऑल दी मिनरल्स आर रॉक्स बट ऑल दी रॉक्स आर नॉट मिनरल्स। ठीक, इतनी सी बात है किसमें? इसके डेफिनेशन में। तो आप हमेशा याद कर सकते हो, कहोगे मिनरल्स आर दी नेचुरल सब्सटेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन विथ डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, और इस तरीके से आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। यहीं से अगर हम आगे लिंक बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा यहां से इसका क्लासिफिकेशन। पूछ लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम इसका कैसे करेंगे? जो मिनरल्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक तो मेटेलिक होते हैं, मेटेलिक, और एक होते हैं नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक किनको कहेंगे? मेटेलिक मतलब जिसमें मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटेलिक से मेटल्स नहीं होते हैं। केमिस्ट्री में मेटल और नॉन मेटल तो आप खूब अच्छे से पढ़े हो। ठीक है, अच्छा, जब मेटेलिक वाले में आएंगे तो मेटल जो होते हैं, मेटल भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं फेरस और एक होते हैं नॉन फेरस। एक होते हैं फेरस और एक होते हैं नॉन फेरस। अब फेरस में कौन से आएंगे? जैसे आयरन, ठीक, मतलब जिसमें आयरन कंटेंट हो। ठीक है, तो आयरन, मैग्नीज, ठीक है, ये सब क्या हो गए? आपके फेरस हो गए। नॉन फेरस में आपको कौन सा आ जाएगा? जैसे कॉपर है, जिंक है, ये सब क्या है? नॉन फेरस में आएंगे। अब अगर आपसे सीधे सीधे पूछ लीजिए कि मेटेलिक मिनरल्स के आप एग्जांपल दो, तो आप ये सब लिख सकते हो, लेकिन फेरस के पूछेंगे तो आप ये लिखोगे, और नॉन फेरस के पूछेंगे तो आप ये लिखोगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर आप बात करोगे नॉन मेटेलिक की, तो नॉन मेटेलिक आपके ये भी, इनका भी दो तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है। ये वाला, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक में जिनमें ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं या ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनते हैं, जैसे आपको पता है कि कोल कैसे बना, पेट्रोलियम कैसे बना। ठीक है, ये आपको पता है कि टाइम्स बियॉन्ड बहुत सारे जो वेजिटेशन थे, लिविंग बीइंग्स थे, ठीक है, वो रॉक्स के बीच में जो बरी हो गए, और वही आज के टाइम में हमको क्या मिलते हैं? जब कोल पेट्रोलियम मिलते हैं, यानी उसमें हमारे पीढ़ी के बाबा दादा भी रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको भी हम अपने बाइक की टंकी में डाल करके और फिर राइड पे निकल जाते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में कौन से आएंगे? जिनमें ऑर्गेनिज्म नहीं होते, जैसे लाइमस्टोन, मिका। ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके इनऑर्गेनिक मिनरल्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये इतना आपको क्लासिफिकेशन है, एक नंबर में पूछ लेता है। यहां से आप इसको देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक,
अगले उस पे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपसे पूछ लेते हैं कि आपको बताना है कि मिनरल्स जो हैं, ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो बहुत ज्यादा अगर लॉन्ग में पूछते हैं तो 3 पूछते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 3 पूछते हैं, तो 3 आप कैसे बताओगे। आप पहला ये बता दो कि ये जो है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है, यानी दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, थ्रू दी वर्ल्ड, मतलब कभी ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, ऐसा नहीं है कि सब जगह ये इवन है। भाई बहुत सारे कंट्रीज हैं जो डेफिसिट है मिनरल्स में, या पर्टिकुलर मिनरल्स में डेफिसिट है, ठीक है, यानी बहुत सारे मिनरल्स उनके यहाँ अच्छे पाए जा रहे हैं, बहुत सारे नहीं पाए जा रहे हैं, तो इस तरीके से इसीलिए हमको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक। तो पहली चीज क्या होगी कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दूसरा इनके साथ में है कि क्वालिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी, समझ रहे हो ना, क्वांटिटी, इनके बीच में इनमें क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक। यानी जो अच्छी क्वालिटी वाले मिनरल्स हैं वो कम पाए जाते हैं, और जो मतलब उतनी अच्छी क्वालिटी वाले मिनरल्स नहीं है वो ज्यादा पाए जाते हैं। तो क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारी जो मिनरल्स हैं वो क्या है, बहुत सारे बहुत कॉस्टली हैं, ठीक है, बहुत सारे मेटल्स कॉस्टली हैं और बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो चीप हैं। तो जो चीप है वो उनकी क्वालिटी भी उसी तरीके से है, ठीक है। तीसरा जो है वो इनको कह सकते हो कि जो मिनरल्स हैं ये है एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल ओवर टाइम। अब एग्जॉस्टिबल ओवर टाइम को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। हालांकि ये ज्यादातर तो एनर्जी रिसोर्सेज के साथ में जाता है, ठीक है, लेकिन केवल रिसोर्सेज की जब बात करोगे, कहोगे केवल एनर्जी रिसोर्सेज की बात नहीं करोगे, केवल रिसोर्सेज की बात करोगे, कौन से रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल है या रिन्यूएबल है, तो ये नॉन रिन्यूएबल में आएगा, ठीक है, किसमें आएगा, नॉन। खैर जब पूरे मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज भी शामिल है ना, तो ये नॉन रिन्यूएबल है। मतलब नॉन रिन्यूएबल उन चीजों को कहते हैं कि जो या तो फिर रिकवर हो ही नहीं सकते हैं या रिकवर होने में उनको बहुत सारी पीढ़ियां निकल जाती हैं, ठीक है। तो अब जैसे जितने टाइम में कोल और पेट्रोलियम बना उतना टाइम अगर कोल पेट्रोलियम बनने के लिए हम उसको फिर से जब लगेगा तो उसको हम रिन्यूएबल कैटेगरी में नहीं रख पाएंगे। रिन्यूएबल कैटेगरी होती है जो जल्दी से रिकवर हो जाए, जैसे अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, वेजिटेशन की, सोलर, विंड, ये सब, ठीक है, वाटर, ठीक, ये सब क्या है, ये सब रिन्यूएबल है। तो इसमें हम इतनी देर में 3 चीजें जान चुके बच्चा, कौन कौन सा, पहला जान चुके कि मिनरल्स क्या होते हैं, दूसरा मिनरल्स का क्लासिफिकेशन देख चुके, और तीसरा हम देख चुके मिनरल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या कि दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, एंड दे आर एग्जॉस्टिबल ओवर टाइम, ठीक है। अब हम थोड़ा क्या करेंगे, इसमें ट्रिक करेंगे और उसमें ये चीज करेंगे, सबसे पहले जो आपके सिलेबस में है, यानी आपका आयरन है, मैंगनीज है, कॉपर है और बॉक्साइट है, इन चारों का सबसे पहले हम ऐसे बना के टेबल और डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे, जैसे आपस में कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद हम उनकी आपको कैरेक्टरिस्टिक और उनके यूजेस बताते चलेंगे, और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, क्लियर होता चला जाएगा। उसके पहले चूंकि ये ऐसी चीजें हैं जहां से आपको एग्जाम देना है, तो वहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, केवल एक कॉन्सेप्ट बना लेने से तो मतलब है नहीं, जानकारी बहुत हो लेकिन अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम होगी, यानी आपको प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए एम्पल अमाउंट में। तो एम्पल अमाउंट में क्वेश्चंस के लिए आपके पास है ओसवाल गुरुकुल की मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपके पेपर के पैटर्न के हिसाब से सारे क्वेश्चंस इसमें सेट हैं, जो मोस्ट लाइकली भी है, यानी इसको तैयार करने के बाद में, ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस ज्यादातर आ ही जाते हैं, ठीक। तो ये आप परचेज करो, अगर आपने अब तक नहीं किया है या जिन्होंने नहीं किया उनको आप रेफर करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको क्लिक करके और ऑनलाइन तुरंत ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ये मिनरल्स हैं जो हमको इसमें पढ़ने हैं, आयरन पढ़ना है हमको, मैंगनीज पढ़ना है, कॉपर पढ़ना है और बॉक्साइट पढ़ना है, ठीक है। तो इनको सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं। अब तक मुझे ये चीज आप लोगों को लेके मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप लोगों को मैप में
स्टेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने मैप वाले पोर्शन में बता भी रखा है। अगर आपने मैप की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्लीज आके वो वीडियो आप जरूर देखो। एक तो वहां से 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, दूसरा कोई भी ज्योग्राफी समझने के लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन समझने बहुत जरूरी है। तो आप स्टेट समझो, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं इसको लोकेट करना आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि मैप में केवल दो चीजें आपको लोकेट करनी होती है। एक तो एक आयल फील्ड जो कि असम का है, ठीक है, तो असम में आप कहीं भी लोकेट कर दोगे चलेगा। दूसरा आपका झरिया कोल माइन जो कि झारखंड का है, लोकेट कर दोगे चलेगा, ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लोकेट करने कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बस स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि सपोज दैट लॉन्ग आंसर में आपसे पूछ ले अगर डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप एक छोटा सा इंडिया का मैप बनाओ और वहां पे जो आप लिखो कि जैसे सपोज दैट मान लो बॉक्साइट आप लिख रहे हो कि ओडिशा में यहाँ यहाँ, छत्तीसगढ़ में यहाँ, एमपी में यहाँ यहाँ, तो ओडिशा में 2-3 पॉइंट लगा दो, मैप बना के छत्तीसगढ़ में 2-3 पॉइंट लगा दो और एमपी में लगा दो। इससे जानते हो क्या होता है, इससे इतना ही नहीं कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ही फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं, एग्जामिनर के अंदर एक पॉजिटिव वाइब आती है और अदर क्वेश्चंस पे भी उस पॉजिटिव वाइब का इम्पैक्ट पड़ता है। जो एग्जामिनर, मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ, और खुद से अगर आप सोचोगे लॉजिकल तरीके से तो आपको पता रहेगा कि अगर इस तरीके से आपका कहीं भी थोड़ा सा भी उसमें जो है ऐसा करते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ लड़के ने पढ़ा हुआ है, ठीक, इतनी सी बात है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयरन ओर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया का मैप आप जो है एज्यूम करना माइंड में। तो ओडिशा है सबसे पहले, ओडिशा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैप बनाए भी देता हूँ, बहुत छोटा सा बनाऊंगा, ठीक है। तो ओडिशा इस जगह पे है, ठीक है, यहाँ पे आपका ओडिशा स्टेट है, तो इस जगह पे। और यहाँ पे कौन कौन से जो है माइंस या डिस्ट्रिक्ट है, तो क्योंझर है आपका, मयूरभंज है, संभलपुर है और सुंदरगढ़ है। क्या क्या है, क्योंझर, मयूरभंज, संभलपुर, सुंदरगढ़, ठीक। इसको आप 2-4 बार ऐसे आप पढ़ जाओगे। एक चीज यहाँ पे और रहेगी, जैसे ओडिशा आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ओडिशा में आप देख रहे हो क्योंझर, मयूरभंज, संभलपुर और सुंदरगढ़। मैग्नीज में भी आओगे तो क्योंझर और मयूरभंज, ये जो दो हैं, ये दो मैग्नीज के लिए भी जाने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप ओडिशा इसके बॉक्साइट में आओगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे संभलपुर में बॉक्साइट है, ठीक। तो यानी अगर आप इसको रिलेट, मैंने कहा था ना कि बहुत मेड इजी कर दूंगा, तो ये चीज देखो, अगर संभलपुर आप याद कर लिए तो आप जानोगे तुरंत कि आयरन में भी है, मैग्नीज में भी है, बॉक्साइट में भी है, ठीक। और ये जब डिस्क्रिप्टिव में आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये चीज उसमें लिखनी रहेंगी। अच्छा, एक चीज जरूर पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ या मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। ये जरूर पूछते हैं कि ओडिशा का जो आपका आयरन है वो कहाँ यूज होता है, कहाँ जाके यूटिलाइज होता है। तो जो आपके ये जो इंडस्ट्रीज हैं आपके, ठीक है, आयरन आयरन स्टील इंडस्ट्री जो आपका चैप्टर भी है, जब वो पढ़ोगे तो फिर वहां जाके रिलेट हो जाएगा। ऑलरेडी वो वीडियोस है चैनल पे, पिछले साल की है, सिलेबस कुछ कटा नहीं है। जब तक नई वीडियो नहीं आती वो वीडियो ही नहीं है, अगर नहीं डालता हूँ वो नहीं देखिएगा, अदरवाइज वो भी नई ही है क्योंकि फुल सिलेबस पे बनी हुई है, ठीक। तो वहां पे कौन, आसनसोल है, बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, ये जितने स्टील प्लांट्स है वहां पे ओडिशा का जो आयरन है वो यहाँ पे आकर के क्या होता है, यूज होता है। दूसरा स्टेट है आपका छत्तीसगढ़, जो आपको पता है एमपी से अलग हुआ है। यहाँ पे आपकी एक माइन है बैलाडीला की, जो कि दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आती है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को कमेंट में करना है, अगर आप जिन हम स्टेट्स के नाम ले रहे हैं वहां से जो बच्चे हैं वो अपना स्टेट्स जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं भी जानूं कि हाँ इन स्टेट से कौन से बच्चे हैं। तो बैलाडीला कोल माइन कहाँ पे, दंतेवाड़ा में, और डल्ली राजहारा कहाँ पे है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। और जब वो कमेंट करोगे तो बाकी जो कमेंट पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको फिर तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि हाँ, कमेंट में पढ़ने के बाद में फिर उनको माइन और वो चीज याद रहेगी। अच्छा, ये यूज कहाँ होता है, ये यूज होता है भिलाई स्टील इंडस्ट्री में, ठीक। इसके बाद आपका आता है झारखंड, ठीक है, धोनी वाला स्टेट जो बिहार से अलग हुआ था। यहाँ पे आपका है सिंहभूम और पलामू डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपका आयरन ओर निकाला जाता है। फिर आपका कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में बाबा बुदन हिल्स है, ठीक। ये नाम तो नहीं भूलोगे भाई, बाबा बुदन हिल्स है, ठीक है, वो कर्नाटका का चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे बाबा बुदन हिल्स की माइंस है, वहां पे है। इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं जहाँ के आपको माइंस से डिस्ट्रिक्ट याद नहीं रखने, जैसे गोवा में, नॉर्थ गोवा में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश है, इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, तमिलनाडु है, ठीक है, यहाँ पे शिमोगा या ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन जो है ज्यादा नहीं याद करना, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। स्टेट्स की बात करो तो आपको पता ही है कि जो है छत्तीसगढ़ आपका कहाँ पे आएगा, इस जगह पे छत्तीसगढ़ आएगा, इस जगह पे झारखंड, इस जगह पे झारखंड आएगा,
ठीक है। और कर्नाटका आपको पता ही है, यहाँ पर कर्नाटका आता है, ठीक। गोवा आपका यहाँ आता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे आता है, तमिलनाडु आपका यहाँ आता है, तो ये सब आप जान रहे हो। दूसरा आते हैं हम लोग मैंगनीज पे, जैसा बताया ओडिशा में आपको क्योंझर और मयूरभंज, फिर यहाँ पे आपको मिल गए। फिर आप बात करो झारखंड की, तो झारखंड देखो सिंहभूम यहाँ पे है ना, सिंहभूम यहाँ पे और सिंहभूम यहाँ पर भी है, पालामऊ यहाँ पे भी है, पालामऊ यहाँ पे भी है। यानी जहां जहां आयरन पाया जा रहा है वहां वहां मैंगनीज भी पाया जा रहा है। बस इतना याद रखो, जहां जहां आयरन पाया जा रहा है वहां वहां मैंगनीज पाया जा रहा है। कौन कौन? सिंहभूम और पालामऊ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। फिर बात करेंगे कर्नाटका की। कर्नाटका में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, बेलारी और चित्रदुर्ग, ठीक। यहाँ पे आपका क्या है पाया जा रहा है मैंगनीज। ये रिलेट कर लो तो सीधा अलग। चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट में आपका आयरन है, हालांकि इन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भी आयरन है, लेकिन मेन यहाँ पे चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट है और मैंगनीज के लिए शिमोगा, बेल्लारी और चित्रदुर्ग है। एमपी में भी पाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे तो झारखंड का था, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का था, यहाँ पे यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ पे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, मंडला डिस्ट्रिक्ट और बालाघाट, ठीक। बालाघाट देखो बॉक्साइट के लिए भी है, ठीक। बालाघाट देखो आपके कॉपर के लिए भी है, ठीक। फिर यहाँ भी गोवा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी मैंगनीज पाए जाते हैं। बात करो कॉपर की, तो एमपी में बालाघाट, बैतूल और जबलपुर। जबलपुर में बेटा एक वाटरफॉल है, तो जरा बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा वाटरफॉल है और कौन सी रिवर पे है। जीके का क्वेश्चन है, कमेंट करो। फिर राजस्थान, इसमें खेतड़ी, भीलवाड़ा और भरतपुर, ठीक, यहाँ पे पाया जा रहा है। और खेतड़ी में आपका सिल्वर भी पाया जाता है, चांदी। फिर झारखंड, झारखंड में सिंहभूम, ठीक। सिंहभूम आपका कई बार आ चुका है, देखो यहाँ भी सिंहभूम आ चुका है ना। सिंहभूम आपका यहाँ भी, झारखंड कहा गया, यहाँ भी आपका सिंहभूम आ चुका है। तीनों सिंहभूम, मतलब सिंहभूम में तीनों चीजें यहाँ पर पाई जा रही हैं। फिर आ जाओ बॉक्साइट, ओडिशा में संबलपुर और कालाहांडी। अच्छा, ये सीरियल से लिखे हुए, टॉपर में एमपी टॉप पे है, दूसरे में राजस्थान, तीसरे में झारखंड, ये भी आपके सीरियल से है। ओडिशा प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, छत्तीसगढ़ 2 पे है, लेकिन अगर रिजर्व की बात करोगे तो छत्तीसगढ़ रिजर्व में नंबर 1 पर है। यहाँ पे ओडिशा संबलपुर और कालाहांडी में है, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बस्तर और बिलासपुर में है। एमपी में आपका जबलपुर और बालाघाट से, जबलपुर फिर से आया, मैंने आपसे भी पूछा भी था जबलपुर में कौन सा वाटरफॉल है। बालाघाट, जबलपुर दोनों यहाँ पे हैं। और इसका झारखंड जो है वो पालामऊ और रांची। पालामऊ अभी भी नाम सुना था, यहाँ पे फिर से सुन लो, ठीक। ये ऐसे ही बार बार जब यहाँ से वहां रिलेट करोगे, नेम प्लेसेस के नेम ऐसे ही बेटा याद होते हैं, ठीक। इसके अलावा लोग अपनी ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक अपनी ही बनाई वाली ज्यादा याद होती है, इसलिए मैं ट्रिक पे कोई आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो बस इतना होगा डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं बात करूंगा, जैसे आयरन है तो आयरन के ओर के टाइप्स पे और आयरन के यूजेस कहाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात अब इस पे हम करेंगे। चलो सबसे पहले बात हम करते हैं आयरन की। तो आयरन जो है वो प्योर तो पाया नहीं जाता, वो ओर के फॉर्म में पाया जाता है, इसमें इंप्योरिटीज मिली होती हैं। तो आयरन ओर जो है वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, जिसमें आपका होता है, एक तो मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट। दूसरा होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है। फिर होता है आपका लिमोनाइट और नेक्स्ट होता है सिडेराइट, ठीक। ये 4 टाइप्स के क्या है आपके पाए जाते हैं आयरन ओर। और ये एकदम सीरियल से लिखे हैं, इसमें जो है 70% एंड एबव आयरन पाया जाता है, यानी 30% के आसपास इसमें इम्प्योरिटीज होती है। इसमें 60 से 70% पाया जाता है, ठीक। इसमें आपका 35 से 60% तक पाया जाता है, या 50% तक पाया जाता है। और इसमें 35 के जो बिलो पाया जाता है वो आपका सिडेराइट होता है, सबसे घटिया वाला जो ओर है वो ये होता है, ठीक है। हेमेटाइट वाला ओडिशा में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक। अगर यूजेस पे बात करो, ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी इंडस्ट्रीज की जो बैकबोन है वो आयरन है, आपको पता है, क्योंकि मशीनरी, ज्यादातर मशीनरी बनाने में सबसे ज्यादा स्टील का यूज होता है, और स्टील का जो मेन एलॉय है वो क्या है, आयरन है। तो किसी भी इंडस्ट्री की क्या है, ये आयरन स्टील क्या है, बैकबोन है, ठीक है। या कह सकते हो, मतलब आपको चूंकि आंसर लिखना है तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो। दूसरा क्या है कि ये बेसिक इनपुट में आ जाएगा, क्योंकि स्टील बेसिक इनपुट में आ जाएगा, क्योंकि स्टील जो है वो मशीनरी के लिए क्या होती है, यूज होती है, ठीक है। एलॉय बनाने के काम आता है, जिसकी क्या बनती है, स्टील बनती है, ठीक। इसके अलावा मेटलर्जी इंडस्ट्री, यानी छोटे छोटे जो बहुत सारे कलपुर्जे बनते हैं, ठीक है।
कलपुर्जे वही मेटलर्जी जिसको बोलते हैं उसमें आता है। इसके अलावा जो है आयरन के और बहुत सारे इंग्रेडिएंट जैसे ब्लू आयरन पढ़ोगे, ठीक है, आयरन पाउडर पढ़ोगे, ये सब तो अलग अलग मेटलर्जी इंडस्ट्रीज, पेंट, मैग्नेटिक वर्क्स, इन सब में क्या होते हैं, ये काम आते हैं। तो आई होप अगर इनके यूजेस आपसे पूछे जाएंगे तो आप इसको आसानी से लिख लोगे। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज भी आपको पता है कि ये भी एक मेटेलिक मिनरल है, मैग्नीज भी। तो मैग्नीज जो है एक तो ये यूज होता है, मैग्नीज की बात कर रहे हैं, एक तो ये यूज होता है आयरन के साथ में, ठीक है, प्लस आयरन क्या बनाने में, एलॉय बनाने में, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, अच्छा आयरन भी ऑटोमोबाइल में यूज होता है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, ग्लास इंडस्ट्री में मैग्नीज का यूज होता है इंडस्ट्रीज में। अच्छा आपकी कुछ बुक्स है उसमें मैंने देखा कि प्लांट्स में बोलेंगे कि प्लांट्स में भी मैग्नीज का है, ह्यूमन हेल्थ के लिए जरूरी है, वाटर में मैग्नीज होता है, लेकिन बेटा अब पता नहीं बुक्स कहाँ से क्या करते हैं, मुझे तो ये नहीं कोई आइडिया है। यहाँ पे हम उसका ह्यूमन हेल्थ और ये सब की चीजों में हम उनका थोड़ी ना लिख रहे हैं, ठीक है, कि ह्यूमन में मैग्नीज कितने परसेंट पाया था, वाटर में कितना पाया था, प्लांट्स के लिए कैसे जरूरी है। अब क्या हम जा करके मैग्नीज खोद करके प्लांट्स में थोड़ी ना घुसेड़ते हैं, तो वो चीजें साइड है, वो बुक्स में लिखा है तो मुझे नहीं पता क्यों लिखा गया, लेकिन वो आपको नहीं लिखना, मतलब मैं बताता हूँ सही चीज नहीं लिखी है, इस तरीके से नहीं, आपको इस तरीके से पता डायरेक्ट जो हम और निकालते हैं, फिर जो मैग्नीज बनाते हैं वो हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ये चीज है मैग्नीज का यूज। ये नहीं है कि हम मैग्नीज नहीं खाते हैं कभी, ठीक है। अब हमारे जो है हमारी डाइट्स में मतलब इस तरीके से अगर हमारे फूड्स में है मैग्नीज और हमारे लिए जरूरी है, वो अलग की बात है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ कॉपर पे। तो ये सब कुछ कई मानों में प्रैक्टिकल चीजें आप जानते हो। कॉपर क्या होता है, एक अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है, ये मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। तो सबसे ज्यादा आपको पता ही है कि ये इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप अपने आंसर बढ़ा सकते हो कि इलेक्ट्रिक में यूज होता है, तो इलेक्ट्रिक जहां जहां चीजें होंगी, ठीक है, तो चाहे हाउस वायरिंग हो, ऑटोमोबाइल हो, ठीक है, किसी भी जगह पे कॉपर के पॉट्स भी बनाए जाते हैं, नहीं बर्तन भी बनाए जाते हैं, खिलौने भी बनाए जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से जो है मतलब उसको हाउस यूटेंसिल्स कह सकते हो, ऑटोमोबाइल मैंने बताया ही, ठीक है। और इसके अलावा कॉपर जो है ये यूज होता है एलॉयज में, जिसमें कॉपर के साथ टिन जब मिलाते हैं तो ब्रांज बनाते हैं, ठीक है, कॉपर के साथ में टिन मिला करके, तो मतलब ब्रांज और ब्रास ये दो चीजें, टिन मिला करके और जिंक मिला करके, तो ब्राज और ब्रॉन्ज ये बनते हैं किससे, ब्रास और ब्रॉन्ज, ठीक है, ये कॉपर से, तो ये इसका यूज हो गया। देन है बॉक्साइड। बॉक्साइड आपको पता है बॉक्साइड किस चीज का ओर है, तो आप कहोगे सर एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है, एल्यूमिनियम का ओर है। और एल्यूमिनियम भी कॉपर की तरह क्या है, अच्छी जो है कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जितने हैं, जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वहां पे एल्यूमिनियम का यूज होता है। एल्यूमिनियम के भी बर्तन बनाए जाते हैं, तो हाउस यूटेंसिल्स में इसका यूज है, बहुत सारी फैक्ट्रीज में यूज है, वायर्स में इसका यूज है, ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनमें इनका यूज होता है, वायर बनाने में यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिकल बेल्स जो होती हैं, घंटियां इलेक्ट्रिक वाली, उन सब में इनका यूज होता है। तो इस तरीके से आप इनका यूज बता सकते हो। मैं देखो कितना आसान चैप्टर था, कितनी जल्दी हमने इसको क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें हम लोग कोल, पेट्रोलियम, विंड रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, बायोमास, ये सब जितने हैं, मजा आएगा उस चैप्टर में, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं जो कि आजकल के यूज में कई सारी आप खुद अपने आप से बना सकते हो और देश के विकास में योगदान दे सकते हो। तो उस चैप्टर के साथ हम लोग जल्दी जुड़ते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अच्छे नंबर आपको लेकर के आना है, फिर हमको याद करना और मिठाई खिलानी है। थैंक यू एवरीवन।